बहुत दिक्कत है भैया। हमने पाकिस्तान में भी बहुत झेला है और हिंदुस्तान में भी बहुत झेल रहे हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। 12 साल पहले मोदी की जय जयकार हिंदुस्तान कर रहा था। जब हम देख के वहाँ पे हमने बोला मोदी सनातन धर्म जागा है, सबका साथ सबका हिंदू सनातन धर्म जागा है। अभी हमारा वहाँ जाना हमारा सुरक्षित रहेगा। कोई त्यौहार आता था तो खुशी से मना नहीं सकते थे। भजन कोई ऐसा कीर्तन करते थे तो छुप छुप के अंदर मतलब बेजुबान होके करते थे। लेकिन हमें ये हराम की रोटी मत दो, लेकिन हमें इंसाफ दो। हाँ, ये हम 2 दिन खाएंगे फिर तंग कर रहे हैं, मुसलमान बन जाओ, काफर है, भंचोद भागो यहाँ से, ये करो, क्या है वहाँ। यहाँ पर आपका ईंट लगाने का भी हक नहीं है। जब बंटवारा हिंदुस्तान आपको दे दिया तो फिर इसीलिए आप यहाँ क्यों रहे। जो सनातन धर्म के लोग जो को पाकिस्तान से हिंदुस्तान में जो आ रहे हैं शरण लेने के लिए, अपना बच्चों के भविष्य के लिए आ रहे हैं। एक कैंप है, जो शरणार्थी आए थे, जो पाकिस्तान से जो हिंदू शरणार्थी थे, उनको यहाँ जगह दी गई और यहाँ उनको महसूस हुआ कि हम कहीं भारतीय परंपरा के अनुसार ऐसी पावन भूमि पर हम भी रहने का मौका मिला है, जब भारत भूमि में। और तंग करते रहते हैं और सुनते रहते हैं, सहना भी पड़ता है, लेकिन सह कर हम इतना तंग हो गए हैं कि हम भारत में शरण लेने के लिए आ गए। आप देख रहे हैं पारदर्शी सफर। नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया। सन 1947 को जहां एक तरफ भारत देश को आज़ादी मिली, वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सरहदों की एक लकीर भी खिंच गई। पाकिस्तान से दिल्ली की तरफ तकरीबन 5 लाख लोगों ने रुख किया, अपना वतन छोड़ भारत आए और दिल्ली के कई हिस्सों में बंट गए। आज हमारी टीम पहुंची है एक ऐसे ही पाकिस्तान रिफ्यूजी कैंप में, जो कि रोहिणी सेक्टर 11 में स्थित है। पाकिस्तानी रिफ्यूजी कैंप के नाम से पहचानी जाने वाली इस बस्ती में करीब 170 घर हैं। उनमें रहने वाले लगभग 1000 से अधिक लोग 10 से 15 साल के दौरान पाकिस्तान से भारत आए हैं। भारत की नागरिकता पाने वाले पाक रिफ्यूजी का कहना है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। नहीं कहीं वैसे तो आप सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम जीवन दास है। जीवन दास जी, कितने साल से आप मतलब रह रहे हैं यहाँ पे? जी, यहाँ पे हमारे को तकरीबन 11 साल हो गए हैं। 11 साल हो गए हैं। हाँ। जब बंटवारा हुआ था 47 के बाद, वो बंटवारे का तो हमें मालूम नहीं है। जब हम छोटे थे, हमारे दादा परदादा वो कहते थे जब हम इंडिया में थे जी, तो हमारे को इतनी जानकारी नहीं है कि हम बता सकें 1947 के हम बता सकें जी, क्योंकि हमें जो जानकारी है ही नहीं तो हमें कैसे बताएंगे। बिल्कुल सही बात है। जो अभी हैं जी, जो पाकिस्तान में थे, उधर हमारे दादा परदादा थे, जो माँ बाप थे, उधर माँ बाप थे, तो उसके साथ तो रहना था हमें। जब माँ बाप उधर थोड़ी दिक्कत आ गई, तो हमारा हिंदू धर्म है, ये जो कुछ है हमें भारत में खींच लाया, क्योंकि उधर हमारे को हिंदू धर्म में कोई करने नहीं दे रहे थे। कुछ वो बात है, कुछ जी, कहते वो करने नहीं दे रहे थे जी। कोई त्यौहार आता था तो खुशी से मना नहीं सकते थे जी, ऐसे थे, हालात पैदा कर दिए थे ऐसे। हाँ, तो छुप छुप के इंसान भजन कोई ऐसा कीर्तन करते थे तो छुप छुप के अंदर मतलब बेजुबान होके करते थे जी।
अब यहाँ पे हिंदुस्तान में ऐसा तो कुछ नहीं है, यहाँ तो आराम से। भैया यहाँ तो कुछ नहीं, हमें कमा रहे हैं, खा रहे हैं, यहाँ कोई दिक्कत हमें नहीं है जी। जो बिठा दिया हमारे को, हम तो उधर थे। जैसे हमने एक जैसे चिड़िया घोंसला छोड़ती है वो भी शौक से नहीं छोड़ती है भैया जी। जहाँ से इधर माँ बाप आते हैं, यो आते हैं, उधर छोड़ के कोई आता है, कोई दिक्कत होती है तब आता है जी। इस वजह से हम आ गए हैं। एक चीज़ और बताइए कि यहाँ पे हम देख रहे हैं ना तो रोड है ना नालियाँ हैं, पानी कहाँ से, पीने का पानी कहाँ से आता है? पीने का पानी का तो जो दुनिया पी रही है वही है, हमें झूठ नहीं है, जो दुनिया पी रही है बड़ा बड़ा जो पैंप लगे पड़े हैं, मीठा पानी है जी, सप्लाई का पानी वो हमें दे रखा है जी। और इधर बाथरूम भी जो शौचालय है वो बना दिया हमें जी। लेकिन वो सफाई करने वाले कम थोड़े आ रहे हैं जी। रोड देख रहे हैं, रोड और नालियाँ यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? पानी की बरसात में तो पानी पूरा भर जाता होगा यहाँ पे। सूख जाता है, क्या करें, दिक्कत तो आती है, दिक्कत आती है, फिर दिक्कत चली जाती है, आने जाने तो चीज़ है ये। वो अगर हम कह देवें कि नाली हमारे को बना दे, रोड बना दे, हमारे तो कहने से तो नहीं बनाएंगे, बहुत सारे को कहें भी है। वोट नहीं डालते? नहीं, वोटर लिस्ट अभी तक बना नहीं, अभी बनाएंगे। आप 12-13 साल से दिल्ली के बाशिंदे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, तो भैया भले ही शरणार्थी रखा गया तो आप वोटर तो हम कैसे जाके बोलेंगे वोट? अगर वो बोलेगा हमें तो बनाएगा लिस्ट, तो लिस्ट वोट लिस्ट वो बनाएगा तो हमें तो तब तो लोग वोट देंगे। आप वोटर नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई नेता वेता भी नहीं आता होगा? कैसे आएंगे जी? जिसको फायदा होगा वही तो जाएंगे, यहाँ क्या फायदा मिलेगा? अगर यहाँ है मतलब 1000 वोट हैं जो दे सकते हैं तो वहाँ हर कोई आ सकता है जी। ठीक बात, जो फायदे के मुताबिक बात है वो तो करेंगे। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। ठीक है। बहरहाल पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और इसके लिए वो खुद ही जिम्मेवार है। जैसा बीज बोया था वही फल काट रहा है। लेकिन पाकिस्तान में एक तबका ऐसा भी है जो बिना कसूर के सजा भुगत रहा है। वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। बेहतर जिंदगी की उम्मीद में वो सीमा पार से भारत तो आ गए, लेकिन यहाँ आने के बाद क्या बदल गए उन शरणार्थियों के हालात? नहीं कहीं लागे न। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे पाकिस्तान से आए उन हिंदू अल्पसंख्यकों से जो देश की राजधानी दिल्ली में रिफ्यूजी कैंप और कच्चे मकानों में रहते हैं। हम देखेंगे कि आखिर अपनी आंखों में सुनहरे भविष्य का ख्वाब और उम्मीद का बोझ लेकर भारत आने वाले पाकिस्तानी हिंदू रिफ्यूजियों की जिंदगी कितनी बदली है। लागे नहीं कहीं, लागे नहीं कहीं, लागे नहीं कहीं। नहीं छोड़ेंगे, धर्म अपना नहीं छोड़ेंगे। मुल्क छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, माता पिता छोड़ दी, सब कुछ वहाँ से कुछ चंद आदमी आए हुए हैं, 4-5 हज़ार लोग आए हुए हैं जी। अभी भी हमारे परिवार वहाँ पर हैं। अब वीज़ा नहीं मिल रही है, सब आने के लिए तैयार हैं, तंग कर रहे हैं, मुसलमान बन जाओ, काफिर है, भैंचोद भागो यहाँ से, ये करो, क्या है वहाँ, यहाँ पर आपका ईंट लगाने का भी हक नहीं है। जब बंटवारा हिंदुस्तान आपको दे दिया तो फिर इसीलिए आप यहाँ क्यों रहे? अब मत रहो। जब आपको हिंदुस्तान मिल गया, ये तो पाकिस्तान हमें मिला हुआ, तो आप यहाँ कैसे रहते हो? जाओ बहन चौथ, आप ये है फलाना काफिर है, ये फलाना ढिकमा, और तंग करते रहते हैं और सुनते रहते हैं। सहना भी पड़ता है, लेकिन सह कर हम इतना तंग हो गए हैं कि हम भारत में शरण लेने के लिए आ गए। अब भारत हमारे को शरण दी तो अच्छा रहेगा, अब हम कहाँ पर जाएं? यहाँ पे तकरीबन कितने परिवार रहते हैं इस रोहिणी सेक्टर 11 में? 11 में कम से कम 140 हो जाएंगे, 140 परिवार हैं जी। शुरुआती दौर में आप राजस्थान आए, हाँ,
जैसा कि आपने बताया, और वहाँ पे पानी की समस्या थी, लेकिन फिर भी आप वापस पाकिस्तान लौट गए। चले गए, लालच में चले गए। तो वहाँ ज़मीनें हैं हमारी, घर है, मकान है, सब कुछ है। तो वहाँ से गए तो वो पहले से चली गई थी हमारे हाथों से जी। बस हम अभी भी जो लोग वहाँ पे आपके परिवार वाले रह रहे हैं तो उनके साथ मुश्किलें आ रही हैं। हाँ, आप सुनते भी रहते हो जी। अभी भरम गमावे आपका दुख न मिटे कोई। हम पूरी बात तो सुना नहीं सकते हैं जी। थोड़ी बहुत बात आप ही समझ जाओ। अब ज़्यादा बात बताएंगे तो कोई बोलेगा क्या करने आया है, ये करने आया है, ये फसादात करने आया है, ये वो करने आया, हम बता भी नहीं सकते हैं। अब भरम गमावे हमारा दुख न कोई नहीं बांटता। दुख बांटने वाला भी तो चाहिए ना, तो हम उनको खुलकर बात कर सकते हैं। बिल्कुल सही, धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। आपका नाम? मेरा नाम ताराचंद है। ताराचंद जी, पिछले कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ पे हो गए तकरीबन 10-12 साल तो होगी। 10-12 साल आपको हो गए हैं यहाँ पे, है ना? अब ये बताइए कि 10-12 साल से आप रह रहे हैं, बरसात में तो पानी भी पूरा घुस जाता होगा यहाँ पे, ना तो रोड है ना नालियाँ हैं। बहुत दिक्कत है भैया। हमने पाकिस्तान में भी बहुत झेला है और हिंदुस्तान में भी बहुत झेल रहे हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं अपने भाइयों को, मित्रों को, हम भारत माँ के चरणों में आए, हम अपने ही हैं। बिल्कुल सही बात। हाँ, क्योंकि हमें अपना समझा जाए, हमें हक दिया जाए, हमें लोग हैं भटके हुए। हाँ, हम भटके हुए हैं, जैसे भटकाया गया हमें। बिल्कुल मजबूरी में आप लोग यहाँ पे आए हैं बंटवारे के बाद। जब वहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही थी आपको? वहाँ पे तो बंटवारा हो गया था, तो वहाँ पे जैसे नीच करके समझा जाता है। हमारे से काम भी किया करते हैं, खेती बाड़ी का, बाग बजी का, केले का, आम का, खरबूजे का, लेकिन उसी में बचत जो मिलती है ना, लेकिन हमें उसका हिस्सा नहीं मिलता। वहाँ पे जैसे नीच करके समझा जाता है। ये हमारे से आगे बढ़ जाएंगे तो इस वजह से हमारे को नीचा ही करके रखते थे। हमारी बहन बेटियों की तरफ, हमारी तरफ, हमारे प्रभु की तरफ बोलते हैं तुम्हारे भगवान फिल्मों में डांस करते हैं, तुम्हारे भगवान इंसान है। तो हम तो यही कहते थे इंसानी एक परमात्मा होता है, क्योंकि मानो तो पत्थर पत्थर में राम है। वहाँ पे इस्लाम कबूल करने के लिए भी सुना है कि आप लोगों पे दबाव बनाया गया। बहुत दबाव, ज़मीनें कब्जा कर लिया, बेटियां हमारी कब्जा कर ली, हमारा कारोबार सारा, खेत ज़मीन सब हड़प कर लिया। इस वजह से हम आ रहे हैं भैया। बस अब बात करते हैं दिल्ली के, हिंदुस्तान की आपकी। तो यहाँ पे जो ये सुविधाएं हैं, रोड नालियों के लिए, आपने कभी किसी से मांग नहीं करी? बहुत मांग इतनी मीडिया हमारी तरफ आई है, इतनी आई है, लेकिन किसी ने हमारी तरफ देखा नहीं। वोट डालते हैं आप लोग? वोट नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते? तो हमारा प्रूफ ही नहीं यहाँ का बना, हमें अपना ही नहीं समझ रहे हैं, तो हमारा कहाँ से वो काम करेंगे? तो यानी आप वोट नहीं डालते, तो यहाँ पे कोई नेता भी नहीं आता होगा? नेता बहुत आते हो, कमाने के लिए आते हैं, इतना सा बिस्कुट और राशन दे के लाखों रुपए का फोटो बच्चों का, परिवार का, पूरे मोहल्ले का खींच के ले जाते हैं जी। वहाँ से 5 लाख मिल जाते हैं, 2 लाख, उसमें 10-20 हज़ार रुपये का, 5,000 रुपये का वो बिस्कुट वो दे के अपना ब्लैकमेल करके चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे। लेकिन हमें ये आराम की रोटी मत दो, लेकिन हमें इंसाफ दो। हाँ, ये हम 2 दिन खाएंगे फिर कितना कह के जितना फोटो आते हैं खींच के चले जाते हैं, फोटो चल रहे थे बैटरी वाले जी। तुम्हारा कुरफ उतना नहीं था और लोग भी चला, बोला तुम भी ले लो, तो मैंने लिया था। अभी मेरा का अभी ऑटो मेरा पकड़ लिया, ना बैटरी दिए, ना बात दिए, ना ये चालान है आपका। अभी गरीब बंदा मैं कहाँ जाऊँगा जी। अभी मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जान अभी बाकी, प्राण भी बाकी है, नरेंद्र मोदी आपका दीदार भी बाकी, लेकिन हमारा हिंदू का, इन शरणार्थियों का इंसाफ किया जाए। बिल्कुल सही है। बहुत दिमाग लगा के बैठे हुए, ये देख सकते हो जी। ये सरकार है, हमारे घर से जो मजनू का टीला है ना जी, 50 बंदे थे जो हमारे घर के बाहर से शादी में से ले गए हैं, जो 5 नंबर के, उसमें अलग अलग वैरायटी लिख के वो उधर चला रहा था। 20 बंदे बैठे थे, ये था फलाना था, उसमें हमारे को और गुनहगार कर दिया। पाप का हमें 1.5 लाख रुपए गाड़ी लेके 15 दिन के अंदर ले गए, हमें चोर का हकदार किया। हमारा कहने का यही मकसद है भैया, आगे हिंदुस्तान में बहुत सुख है, आनंद है, शांति है। अपने हिंदू भाई के चरणों में, माँ भारत के चरणों में हम बस गए। बाकी हमारी एक दिक्कत, ये बड़ी समस्या ये है, जो हमारे परिवार, जो हमारे पूर्वज पाकिस्तान में रुक गए हैं, उनके लिए आने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है।
जी। मगर हमारी मोदी सरकार से यही हमारी प्रार्थना है, अगर हम पाकिस्तान में थे तो मोदी का दर्शन करके हमें एक वजूद जागा था, जीवन में वजूद जागा था। हम हिंदुस्तान जाएंगे, मोदी हैं, मोदी हमारी। तो पाकिस्तान से आप हिंदुस्तान कैसे आए थे फिर? तो यही मोदी की दर्शन उस टाइम कैसे आए? नहीं, मोदी अगर यहाँ से जय जयकार मोदी की हो रही थी, जब 12 साल पहले मोदी की जय जयकार हिंदुस्तान कर रहा था, जब हम देख के वहाँ पे हमने बोला मोदी सनातन धर्म जागा है, सबका साथ सबका हिंदू सनातन धर्म जागा है, अभी हमारा वहाँ जाना हमारा सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल सही है। अब यहाँ आ गए, हमारी मोदी सरकार से यही विनती है, प्रार्थना है, हमारा जो परिवार रुका पड़ा है उनके लिए आने के लिए दिक्कत है, वीजा बनवा, पासपोर्ट बनाओ, आधार कार्ड नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है। बहरहाल अब तक की तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि ना तो इनकी गलियां पक्की और ना ही नालियां हैं। सीवर का तो पूछिए ही नहीं। यहाँ ना तो कोई नेता आता है और ना ही कोई सफाई कर्मचारी, क्योंकि इनका अभी तक तो इन्हें मतदान का भी अधिकार प्राप्त नहीं है। हर तरफ बेबसी का ऐसा मंजर है कि आपकी आंखों से भी आंसू छलक उठेंगे। अपनी असमत और ज़िंदगी को बचाने ये लोग हिंदुस्तान की सरजमीन पे तो आ गए, लेकिन इनकी जंग आज भी जारी है। तो ये थे हमारी आज की कुछ खास पेशकश। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।